सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। अभी छुट्टियां भी चल रही है तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम कवर करेंगे हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में काफी बार पूछ चुका हुआ है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? देखो यहाँ पे भी एक इमेज दी गई है कि क्या है, इन लोग गेम खेल रहे हैं पर सबका बॉल का एक सीधे जगह पे है। इसका मतलब क्या है? सबके बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन। ऐसा तो नहीं है कोऑर्डिनेशन वर्ड हमने पहले नहीं सुना, कोऑर्डिनेशन वर्ड हमने पहले भी सुना है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? मिलकर चलना, एक साथ होकर चलना। जैसे आपके कोई भाई होगा, बहन होगा, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? मिलकर चलना पड़ेगा, है ना। अगर एक चॉकलेट है तो दोनों के बीच में बांट के खाना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। जिसमें हम क्या करते हैं? सिंक होकर चलते हैं, एक साथ क्या कर कर चलते हैं? सिंक होकर चलते हैं। जैसे कि ऑडियो और वीडियो को सिंक होना पड़ता है। अगर वीडियो कोई और चल रहा है, ऑडियो कुछ और चल रहा है, मतलब वो दोनों में क्या ही नहीं है? सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो क्या होता है? सिंक होकर चलना, मिलकर चलने को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो ये रहा कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस। क्या करता है मैनेजर? सिंक्रोनाइज करता है। इसका कीवर्ड क्या हो गया? सिंक्रोनाइज। क्या सिंक्रोनाइज करता है? एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि परचेज करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट। तो इतने सारे डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट हमेशा चाहेगा कि मैं फर्स्ट हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट चाहेगा नहीं मैं हूँ। तो दोनों के बीच में तो ऐसे झगड़ा ही होते रहेगा। पर उन लोग को झगड़ा थोड़ी करना है, उन लोग को क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। तो उन लोग को समझना पड़ेगा कि झगड़ा करने से नहीं होगा, दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि गोल क्या हो जाए? अचीव हो जाए। तो वही एक मैनेजर करता है। हमारे मैनेजर भाई साहब का क्या काम है? सारे डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज को सिंक्रनाइज करके चलना, सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर चलना। कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से झगड़ा नहीं करे। जैसे आपका मम्मी पापा क्या एंजॉय करते हैं? आप भाई बहन एक दूसरे से झगड़ा नहीं करो, मिलकर चलो। वैसे एक मैनेजर भी क्या करता है? एक दूसरे से झगड़ा कर कर नहीं जाना है, डिपार्टमेंट्स को झगड़ा नहीं करना है। क्या करना है? उन लोग को साथ में मिलकर चलना है। इसलिए अगर आपको डिफाइन कोऑर्डिनेशन बोले तो बाय मनी एंड रैली, मुनी एंड रैली का क्या डेफिनेशन है? कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। जो ग्रुप का एफर्ट्स है उसको क्या करना? ऑर्डरली लेकर चलना। क्योंकि एक देखो, एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोग अपना अपना एफर्ट्स करते हैं। जैसे शादी में हल्दी के लिए अपना एफर्ट, संगीत के लिए अपना एफर्ट और रिसेप्शन के लिए अपना एफर्ट। तो सब मिलकर क्या होता है? शादी होती है। तो ग्रुप एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा ताकि जो मेन गोल है वो क्या हो? टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। ताकि क्या हो? सारा काम यूनिटी में चले। ऐसा नहीं कोई काम यहाँ हो रहा है, कोई काम यहाँ हो रहा है, कोई काम यहाँ हो रहा है। फुटबॉल खेलोगे तो कोई इधर बॉल कर रहा है, इधर बॉल कर रहा है, इधर बॉल कर रहा है, पर मेन जो गोल है उसकी तरफ तो गोल ही नहीं कर रहा। तो वो क्या हुआ? ग्रुप एफर्ट सिंक्रोनाइज होकर नहीं चल रहा, उसमें यूनिटी नहीं है। पर कोऑर्डिनेशन का काम क्या है? वो ग्रुप एफर्ट्स को क्या कर कर चले? यूनाइट कर कर चले ताकि क्या हो जाए? गोल्स अचीव हो जाए। तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो बहुत ही सिंपल से क्या होता है इसका मतलब? मिलकर चलना, सिंक्रोनाइज होकर चलना, यूनिटी ऑफ एक्शन रहना, ये इसका कीवर्ड्स है। सिंक्रोनाइजेशन, यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉमन गोल्स, ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट करना। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं हम? एसेंस। एसेंस मतलब क्या होता है? एसेंस मतलब हो गया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखो कोऑर्डिनेशन को बहुत लोग क्या कंसीडर करते हैं? मैनेजमेंट का फंक्शन, कि मैनेजर का एक काम क्या है? कि कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना। पर इसको मैनेजमेंट का एक फंक्शन नहीं कहकर क्या टर्म दिया गया है? एसेंस। एसेंस मतलब इट इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। कोई भी काम बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता। अगर हम लोग मिलकर नहीं चले तो कोई भी काम नहीं होगा। ये बात तो सब जगह अप्लाई होता है। कोई भी काम अगर हम लोग मिलकर करेंगे तो ही अच्छा होगा, अगर मिलकर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों कहते हैं? नंबर वन, ये हर एक फंक्शंस में चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कर लिया तो ऑर्गेनाइजिंग में नहीं चाहिएगी, स्टाफिंग कर लिया तो डायरेक्टिंग में नहीं चाहिएगी। कोऑर्डिनेशन क्या होना पड़ेगा? हर जगह होना पड़ेगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा। स्कूल्स में भी आप लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन रहती है, कॉलेजेस में भी रहती है, तो वैसे यहाँ पे भी क्या होना पड़ेगा? हर फंक्शंस के बीच में क्या होना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। कि 20-20% क्यों लिखा? क्योंकि सारे फंक्शन में इक्वली क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन। सब फंक्शन में 20-20% मतलब अगर कोऑर्डिनेशन 100% है तो हर फंक्शन में हमें क्या चाहिएगा? इक्वली क्या चाहिएगा? कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। और
कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है सब फंक्शंस में चाहिए, हर एक लेवल ऑफ मैनेजर को चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल को ही मैनेज करना पड़ता है सब कुछ तो उसे कोऑर्डिनेशन चाहिए, कि नहीं, टॉप वाला को भी चाहिएगा, मिडिल वाला को भी चाहिएगा और लोअर वाला को भी चाहिएगा। तो इसीलिए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक फंक्शंस में चाहिए और हर एक लेवल में चाहिए होता है। इसको विजुअलाइज करने का कोशिश करो, स्क्रीनशॉट्स लो, तो विजुअलाइज करने से क्या होता है, चीज याद याद ज्यादा रहती है। इसीलिए इमेजेस ज्यादा दी गई है ताकि चीज आपको क्या रहे, याद रहे। इसे एसेंस कहा जाता है। अब देखो एसेंस क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज नीडेड इन, अभी हमने पढ़ा, ये सारे फंक्शंस में चाहिए होता है। जितने फंक्शन है मैनेजमेंट में, 5 फंक्शन, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। प्लानिंग में क्यों चाहिए? नंबर 1, टॉप मैनेजर प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजर का क्या काम है? प्लान बनाना। किसके लिए? सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ये ए नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? प्लान तो हो गया, अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा? रिसोर्स लाएंगे। अब हम लोग ने पढ़ा था पहले की वीडियो में कि रिसोर्स लाया जाएगा, चार्ट बनाया जाएगा, कौन सीईओ है, कौन क्या है, काम बांटे जाएंगे। तो उसमें हमें क्या चाहिएगा? कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग। उसके बाद हमें एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, कौन काम करेगा, क्या करेगा, तो वो एम्प्लॉयज के बीच में क्या चाहिएगा? कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में डायरेक्टिंग, जो मेन काम है, प्लान तो हमने बना लिया पर उसे क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कौन करेगा? डायरेक्टिंग। फिर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या करता है? प्लान परफॉर्मेंस 90% और 70%, डिफरेंस क्या हो गया? 20% तो 20% का डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए भी क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? सारे फंक्शन में चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज में कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्लान करने में, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक फंक्शंस में हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, तो ये इतना इजी है, तो आप ऐसे ही बना के लिख दोगे प्लान करने में। फिर उसे आप रिसोर्स एलोकेट करके उसमें स्टाफ्स को हायर करोगे, उसमें डायरेक्टिंग में प्लान्स एग्जीक्यूट करोगे, उसमें कंट्रोलिंग में क्या करोगे? डिफरेंस को मिलाओगे। उसमें सब में हमें क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो मस्ट एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट, इट इज नीडेड इन ऑल लेवल। ऐसे है क्या बस टॉप मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा? नहीं, सबको कोऑर्डिनेशन, सबको मिलकर चलना होगा। टॉप मैनेजर क्या करता है? प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वो क्या करते हैं? सारे डिपार्टमेंट्स, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इतना सारा डिपार्टमेंट्स है। सारा डिपार्टमेंट्स को क्या करके चलना पड़ेगा? मिलाकर। वो कौन कर कर चलेगा? टॉप लेवल। तो टॉप लेवल भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल तो लिंक है किसके किसके बीच में? टॉप और लोअर के बीच में। तो उसे तो दोनों के साथ क्या बना कर रखना है? कोऑर्डिनेशन, एकता बना कर रखनी है, मिलकर चलना है। और लोअर लेवल इसलिए दे नीड कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर। और लोअर लेवल क्या होता है? लोअर लेवल क्या होता है? एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं वर्कर लोग, उन लोग के साथ कौन कनेक्टेड है? जो लोअर लेवल मैनेजर है। तो लोअर लेवल को तो देखना पड़ेगा सारे वर्कर लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। आउटपुट नहीं निकलेगा तो गोल अचीव नहीं होगा। तो लोअर लेवल का तो और इम्पोर्टेंट काम है देखना कि वर्क फोर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, और उन लोग के बीच में क्या मेंटेन करना? कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। इसीलिए कहा गया है क्या कि कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में चाहिए और हर एक लेवल में चाहिए। ये दो रीजन की वजह से कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए लास्ट में क्या कंक्लूजन है? ये भी एंड नहीं होगा। क्या कंक्लूजन है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। 5 ही फंक्शंस है, पर कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई फंक्शन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फूल की माला दी गई है। देखो एक फूल की माला में एक थ्रेड है। इस थ्रेड ने क्या कर कर रखा है? सारे फूल को एक साथ बांध कर रखा है कि नहीं? तो यही थ्रेड का काम कौन करता है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ये फूल का माला को बांध के रखने का काम, मिलाकर चलने का काम किसका है? कोऑर्डिनेशन का। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन, ये हो गया मिलके चलने का एसेंस। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है। तो कोऑर्डिनेशन के फीचर मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन में क्या क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन में? चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। नंबर 1 क्या कहा गया है? नंबर 1 कहा गया इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप के जितने भी एफर्ट्स है वो क्या करता है? एक साथ ले जाता है। देखो कोई हल्दी संभालेगा, कोई मेहंदी संभालेगा, कोई ये संभालेगा, कोई परचेज डिपार्टमेंट, कोई सेल्स डिपार्टमेंट, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट। पर
अल्टीमेट गेम गोल क्या है, अल्टीमेट एम क्या है कि गोल अचीव हो जाए। तो इतना सारा डाइवर्स चीज है, यूनिफाइज डाइवर्स एलिमेंट इनटू व्हाट, पर्पसफुल एक्टिविटी, ताकि क्या निकल जाए, एक पर्पसफुल एक्टिविटी निकल जाए, ग्रुप एफर्ट्स को टू अ कॉमन गोल। देखो परचेज डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल्स अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग अपना काम कर रहा है, पर कोऑर्डिनेशन ये सबको कहाँ लेकर जा रहा है, एक कॉमन गोल की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, तो यूनिफाइज डाइवर्स एलिमेंट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी, और एक सही दिशा देता है, किसे दिशा देता है, कॉमन गोल्स को, क्योंकि सबका काम अलग अलग है, इसीलिए उसे दिशा देता है, सबको एक साथ लेकर जाता है। फिर वापस से देखो सेम जैसा ही आ गया, यूनिटी ऑफ एक्शन एंश्योर्स व्हाट, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये बाइंडिंग फोर्स है, फूल की माला की तरह, ये क्या है, बाइंडिंग फोर्स है, इसकी वजह से सारा डिपार्टमेंट्स क्या हुआ है, बंधा हुआ है, किसने बंधा हुआ है, ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो जाए। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, इट यूनाइट्स द एक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट इनटू कॉमन फोकस और गोल, एक कॉमन फोकस, एक कॉमन गोल है, उसकी तरफ किसे लेकर जाता है, का डिपार्टमेंट्स के कामों को लेकर जाता है। प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन सो दैट प्रोडक्शन टेक्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। जैसे प्रोडक्शन प्रोडक्शन ने बोला नहीं मुझे तो 500 यूनिट्स चाहिए, मार्केटिंग बोला नहीं अभी हम 200 यूनिट ही सेल करेंगे, हो गया दोनों के बीच में झगड़ा, तो कैसे चलेगा। तो यही किसका इंपॉर्टेंस आता है, कोऑर्डिनेशन का, यही कौन काम आता है, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, दोनों के बीच को मिलाकर चलेगा, डिफरेंस को मिलाकर चलेगा, ताकि दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हो और दोनों प्लान के हिसाब से काम करे, क्योंकि दोनों को तो काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर क्या बोला, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, अभी हमने पढ़कर आया एसेंस में, इट इज नीडेड इन ऑल लेवल्स। ऑल लेवल मतलब हर एक मैनेजर को, तो टॉप मैनेजर को प्लान बनाने में चाहिए, मिडिल को दोनों के बीच में लिंक लगाने के लिए चाहिए, और लोअर को एक्चुअल वर्कफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो सारे डिपार्टमेंट्स में क्या चाहिए होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो इट इज द व्हाट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मैनेजर। फिर क्या है, कंटिन्यूअस, अब देख लो ये वापस से आ गया, मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा था, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या आप एक बार मिलकर चलोगे तो हो जाएगा, नहीं ना, आपको तो कंटिन्यूअली मिलकर चलना पड़ेगा, हमेशा ही मिलकर चलना पड़ेगा। तो ये क्या एक कोई वन टाइम एक्टिविटी तो नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ता है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, वापस कंट्रोलिंग खत्म होगा वापस शुरू हो जाएगा प्लानिंग। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। फ्रॉम प्लानिंग टिल कंट्रोलिंग हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो इतना इजी है, तो हमने पहले भी पढ़ा। और देखते हैं हमने पहले कौन सा पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा था, परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या था, यूनिवर्सल, ये हमेशा चाहिए, हर जगह चाहिए। क्या कोऑर्डिनेशन घर में नहीं चाहिए, स्कूल्स में नहीं चाहिए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट में, सोशल इकोनॉमिक, हर जगह क्या चाहिए, मिलन चाहिए, हर जगह क्या चाहिए, एकता चाहिए, उसे तो हम कहते हैं परवेसिव। तो इसको हर एक लेवल में चाहिए, टॉप मिडिल लोअर सब जगह चाहिए, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी chaos इंस्टेड ऑफ हार्मनी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो क्या होगा, झगड़ा ही झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट, chaos ही chaos, किसी के भी बीच में क्या नहीं होगा, एकता नहीं होगी, हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या होता है, एकता, किसी के भी बीच में क्या नहीं होगी, हार्मनी नहीं होगी, सारा chaos ही chaos भरा रहेगा। इसीलिए क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, परवेसिव होता है। और लास्ट क्या फीचर है, डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट मतलब क्या होता है, डेलिबरेट मतलब होता है इसे इंटेंशनली किया जाता है। आप क्या चाहोगे, एक्सीडेंटली सब मिलकर चले, मतलब कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मिलकर चलना है, ये करना है, ये करना है, नहीं, इसका तो एक डेलिबरेशन रहना पड़ेगा, एक इंटेंशन रहना पड़ेगा कि हमें हमेशा मिलकर चलना है, हमें हमेशा मिलकर काम करना है, जैसे आर्मीज के बीच में रहता है। तो उसे हम कहते हैं डेलिबरेट, की कोऑर्डिनेशन जो होता है, मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन ए कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। डेलिबरेटली करना पड़ता है, एकदम इंटेंशनली करना पड़ता है, जानबूझकर करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि गलती से हो जाता है। इवन इफ दे कोऑपरेट विद ईच अदर, कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। भले लोग क्या करते, कोऑपरेट, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पर सपोर्ट करने से ही नहीं होगा, सपोर्ट भी सही चीज में होना पड़ेगा। सपोर्ट भी इसलिए होना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ हम लोग मिलकर चल सके। तो कोऑपरेशन तो जरूरी है, पर कोऑर्डिनेशन उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉय। कोऑर्डिनेशन तो है, पर दो के बीच में कोऑपरेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन मैनेजर तो ला रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो कैसे होगा, दोनों एम्प्लॉयज एक दूसरे से नाखुश रहेंगे। पर
कोऑपरेशन है, दोनों एक साथ है, पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उन लोग के बीच में, मैनेजर के तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, तो उससे क्या होगा, एफर्ट सारे वेस्ट जाएंगे। इसीलिए क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है और कोऑपरेशन भी जरूरी है। कोऑर्डिनेशन हो पर कोऑपरेशन नहीं हो तो एम्प्लॉयज लोग डिससेटिस्फाई, कोऑपरेशन हो पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो एम्प्लॉय क्या होगा, वे एफर्ट्स वेस्ट जाएगा। कोऑपरेट करना मतलब एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर कर चलना, और कोऑर्डिनेशन मतलब ओवरऑल ही सब लोग मिलकर चलना, तो इसीलिए दोनों होना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या कहा गया है, एक डेलिबरेट फंक्शन कहा गया है। ठीक है, अगर आपको लगे ये सब बहुत सारा मार्क्स आ गया यहाँ पर, तो आप लोग वीडियो पॉज कर थोड़ा सा आगे जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, रेड पिक, इसलिए मैंने इसे रेड में दिया है। रेड पिक मतलब रेड पिक्चर, पिक्चर पिक मतलब पिक्चर, और रेड मतलब लाल रंग का पिक्चर। तो आर से क्या होगा, आर से होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। ई से क्या होगा, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। डी से क्या होगा, डेलिबरेट फंक्शन, डेलिबरेट का वर्ड क्या है, इंटेंशन। पी से क्या होगा, परवेसिव, रिक्वायर्ड एवरीवेयर। आई से क्या होगा, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स को मिलाकर चलना। और सी से क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार करने से नहीं बार बार करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका ट्रिक क्या है, रेड पिक। कोऑर्डिनेशन को हम किससे याद रख सकते हैं, रेड पिक। आर फॉर क्या होगा, आर फॉर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ई फॉर होगा एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। डी फॉर होगा डेलिबरेट फंक्शन। पी फॉर होगा परवेसिव। आई फॉर होगा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। और सी फॉर होगा कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इस ट्रिक से हम क्या याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का फीचर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा, इसलिए तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ही क्या है, कोऑर्डिनेशन। सबको, कंट्री में भी जितने लोग हैं सबको मिलकर चलना पड़ेगा, है ना। घर में भी जितने लोग हैं सबको मिलकर चलना पड़ेगा। स्कूल्स में भी आप जाते हो तो आपको मिलकर चलना होता है ना। लड़ाई झगड़ा ज्यादा करने से तो नहीं चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन ऐसे ही पता चलता है, इतना इंपॉर्टेंट है। पर हमें बुक में क्या दिया है, कैसे पढ़ना है, चलो देखते हैं। नंबर 1, ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज में क्या कहा गया है, एज दी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। आज एक आपका एक डिपार्टमेंट है, अब कल आप 2 डिपार्टमेंट रखोगे, एक में 4 एम्प्लॉय तो 2 में 8 एम्प्लॉयज, है ना। तो आप जैसे जैसे बढ़ाओगे एम्प्लॉयज भी बढ़ते जाएंगे। पर एम्प्लॉयज लोग क्या होते हैं, सब अलग अलग जगह से आते हैं, सबका हैबिट्स अलग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सबका मोटिव अलग होता है कि नहीं। तो एक मैनेजर को तो उधर कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस कहाँ आता है। अब मेरा गोल है कि मुझे सैलरी अच्छा कमाना है, पर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है अभी पैसा कम देगा वो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी तंगी चल रही है। अब दोनों का गोल तो क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट करने से तो नहीं होगा, तो अब क्या होगा, यहीं पे आता है रोल किसका, कोऑर्डिनेशन का। तो एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इंडिविजुअल गोल, जैसे मेरा गोल है मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि नहीं अभी पैसा बचाना है क्योंकि अभी क्राइसिस चल रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। पर यही कौन काम करेगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, दोनों के गोल को इंटीग्रेट कर चलेगा, मिलकर चलेगा। दैट्स वेयर कोऑर्डिनेशन कम्स इनटू पिक्चर एंड हार्मोनाइज बोथ द गोल। और क्या करता है, दोनों गोल को हार्मोनाइज करता है। अगर अभी एम्प्लॉय समझ जाए कि ठीक है मैं थोड़े से दिन बाद पैसे ज्यादा ले लूंगा जब कंपनी का कंडीशन अच्छा हो जाएगा, तो क्या होगा, दोनों मिलकर चल लेंगे। तो वही कौन आता है, कोऑर्डिनेशन। तो जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है, एम्प्लॉयज का नंबर भी ग्रो होता है, और एम्प्लॉयज अलग अलग जगह से आते हैं, एम्प्लॉयज का अपना अपना गोल होता है, तो दोनों के गोल को मिलाकर चलना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के भी एम्प्लॉय का गोल को भी। तो दोनों के गोल को मिलाकर कौन चलेगा, कोऑर्डिनेशन चलेगा। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब अब क्या होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब देखो क्या है, फंक्शंस में डिफरेंशिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज का डिपार्टमेंट अलग, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम है परचेज करना, सेल्स का अलग, फिनेंस का अलग, है कि नहीं। तो सब क्या चाहते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़ा कि परचेज चाहता है कि हम हमेशा फर्स्ट में रहे, सेल्स चाहता है नहीं मैं फर्स्ट में रहूं, मार्केटिंग चाहता है नहीं मैं फर्स्ट में रहूं। तो सब तो ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे। पर
उन लोग तो है कहाँ का पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। तो प्रोडक्शन को सेल्स के साथ, सेल्स को मार्केटिंग के साथ तो हमेशा मिलकर ही चलना पड़ेगा। ऐसे हमेशा फर्स्ट रहने से तो नहीं होगा, क्योंकि सब तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, ये बात तो समझना पड़ेगा। तो वही कौन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। सबको क्या करके चलना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। एक दूसरा के साथ झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरा के साथ क्या करना है, मिलकर चलना है। तो फंक्शनल मतलब फंक्शंस में डिफरेंस है। क्यों फंक्शन में डिफरेंस है, परचेज का डिपार्टमेंट है परचेज करना, काम में डिफरेंस है। सेल्स का डिपार्टमेंट है सेल्स करना, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है पैसा हैंडल करना। तो सबका काम में क्या है, डिफरेंस है। इट्स डिपार्टमेंट वांट्स टू रिमेन अहेड ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट क्या चाहता है, मैं फर्स्ट में रहूं, मैं हमेशा टॉप में रहूं, बिकॉज ऑफ विच कंफ्लिक्ट्स अराइज, जिसकी वजह से दो के बीच में क्या होता है, झगड़ा। सेल्स चाहता है 5%, मार्केटिंग चाहता है 10%, अब हो गया झगड़ा। पर वही कौन आता है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू मेक देम रियलाइज दैट दे आर नॉट डिफरेंट, कि उन लोग अलग अलग नहीं है, उन लोग तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। इसलिए उन लोगों को क्या करके चलनी होगी, मिलकर चलनी होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन में भी कौन काम आता है, कोऑर्डिनेशन काम आता है। फिर आते हैं स्पेशलाइजेशन। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है, जैसे इंजीनियर्स को, अकाउंटेंट्स को, जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। तो एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मैं अंतर्यामी हूँ, अंतर्ज्ञानी हूँ। तो वो क्या करते हैं, किसी और से एडवाइस लेना ही नहीं चाहता, किसी और से कुछ जानना ही नहीं चाहता, किसी से कुछ एडवाइस ले ले, कोई जरूरी काम हो नहीं, उसी एक ईगो रहता है, या एक कुछ क्या कुछ भी बोलो, एक चीज आई जाता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो क्या करता है, किसी से भी सजेशन लेना नहीं चाहता है। पर वो भूल जाता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां पे उसका पर्सनल ईगो कुछ काम नहीं आएगा। तो वहीं पे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक स्पेशलिस्ट को समझना पड़ेगा कि उसे बाकी लोगों के साथ क्या करना है, मिलकर चलना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा। इसलिए लिखा है मेनी टाइम स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, are hired in organization अलग अलग काम के लिए। The specialists think that they are the one and don't need any suggestion and advice from others, where coordination becomes necessary। पर ऐसा सोचने से चलेगा क्या, नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ऐसा चलने सोचने से एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से चलेगा ब्रो। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए स्पेशलिस्ट हायर तो करते हैं, पर उस स्पेशलिस्ट को एक दूसरे को समझना होगा, दूसरे से भी ज्ञान लेना पड़ेगा, दूसरों से भी अगर जरूरत हो तो सब कुछ लेना पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेशन में भी क्या जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की। तो इंपॉर्टेंस देखो बुक्स में 3 ही दिए गए हैं, क्या, ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स। ठीक है, इसका कीवर्ड्स ये हो गया। पर एग्जाम में आपको 6 मार्क्स के लिए भी आया हुआ है। अब 6 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स लिखने से तो नहीं चलेगा, आपको और 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। तो देखो कभी भी ऐसा है तो आप ट्राई करो फीचर्स से, या आपने उस टॉपिक के ऊपर कुछ भी पढ़ा है उधर से आप कोई पॉइंट ला सकते हो क्या, तो उधर से लाकर लिख दो, तो क्या होगा, पॉइंट्स भी बढ़ जाएगा और आपका मार्क्स भी मेंटेन रह जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा तो इतना है, बुक में तो इतना ही दिया गया है, पर आ गया ज्यादा। तो आप ट्राई करो आप फीचर को इंपॉर्टेंस बनाकर लिख पाओ, या एसेंस से इंपॉर्टेंस बनाकर लिख पाओ। तो अगर उससे लिख पाओगे तो वेल एंड गुड। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या हुआ, बाकी इंपॉर्टेंस दे दिया, जैसे मैंने फीचर्स से ले आया, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, क्या करता है, सारे काम के बीच में क्या लेकर आता है, एकता। उसके लिए क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो वो हो गया इसका इंपॉर्टेंस। इट इज नीडेड इन ऑल लेवल, हर लेवल में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। तो उससे पता चलता है कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। हर फंक्शंस में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। तो इससे पता चलता है कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस अगर पूछा जाए, ये मेन 3 तो हमें लिखना ही है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। पर अगर 6 मार्क्स के लिए पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, नीडेड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। हर एक मैनेजमेंट फंक्शंस में चाहिए। तो आपको अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आप ट्राई करो कि कहीं और से आप वो चीज ला सकते हो क्या, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यही था हमारा टॉपिक, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप एफर्ट्स, इंटीग्रेट्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एसेंस कहते हैं इट इज नीडेड इन ऑल लेवल्स, इट इज नीडेड इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स रेड पिक से हम याद रख सकते हैं। रेड पिक मतलब क्या होता है, रेड पिक मतलब क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। डी से क्या होता है, डी से क्या था,
आपको याद है? तो कमेंट में लिख कर बताओ। पी से क्या होता है परवेसिव, आई से क्या होता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट और सी से क्या होता है कंटीन्यूअस। फिर बचा हमारा क्या इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में तो तीन ही पॉइंट है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। बाकी अगर आपको पूछे तो आप एक्स्ट्रा लिख दो, जैसे एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, नीडेड इन ऑल लेवल्स, नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। अगर आपको लगता है आपको और भी इंपॉर्टेंस पता है तो कमेंट कर कर बताओ मुझे भी कि क्या और इंपॉर्टेंस हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्या पीवाईक्यू आए हुए हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट पीवाईक्यू है इस चैप्टर का। क्या है? नंबर 1 डिफाइन। अब आपको क्या बोला है इसमें? डिफाइन करने बोला है। आपको ये नहीं बोला है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, आपको बोला है डिफाइन। कभी भी डिफाइन पूछो तो क्या करना है, हमें ऑथर का डेफिनेशन कोट कर आना है। तो हमने ऑथर का डेफिनेशन पढ़ा ही है, कोऑर्डिनेशन का पढ़ा था ना, मुनी का। मुनी 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 का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा? मुन्नी बदनाम हुई नहीं, मुनी एंड रेले का कि इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ व्हाट कॉमन गोल्स। ठीक है, तो ये था डिफाइन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 2017 में भी आया है, 2020 में भी आया है 5 मार्क के लिए। तो एसेंस क्यों कहते हैं? इसमें मेन टॉपिक 2 ही है पर इसमें सब पॉइंट्स है ना, तो वही हमें लिखने हैं। इट इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, 5 फंक्शंस है। इट इज नीडेड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल है, तो वही हमें अच्छे से लिख कर आना है। नेक्स्ट है डिस्कस द इंपॉर्टेंस। कभी भी इंपॉर्टेंस पूछो तो पहले कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन लिखना, फिर फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट में अगर एक एक कीवर्ड पॉसिबल हो तो वो लिख देना और फिर इंपॉर्टेंस हमें लिखना है। देखो 6 मार्क्स का है और पॉइंट्स कितने हैं? 3, इसलिए और 3 पॉइंट्स कहते हैं एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, नीडेड इन ऑल लेवल्स, नीडेड इन ऑल फंक्शंस। और अगर आपको आपका से कोई एड ऑन होता है तो आप कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो ये देखिए कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, पर अभी देखिए रिसेंट में नहीं आया, तो अभी चांस है कि आपका आ सकता है, क्योंकि 2022, 23, 24 में नहीं आया है, मतलब आपका 25 में ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? आ सकते हैं। तो आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यही हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगता है, आपको क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहिए। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।